उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अयोध्या में 22 दिसंबर की रात कड़ी ठंड में खुदा के बंदे अपने रब के सामने सर झुकाने के लिए हाजिर हुए थे। अब ये लोग कल सुबह फजर की नमाज में इकट्ठा होंगे, लेकिन अगले दिन इन नमाजियों की आंख अजान से नहीं बल्कि राम भजन और रामलला प्रकट भय के शोर से खुली। सैकड़ों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को घेर रखा था। भजन गाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई हैं। मस्जिद के आसपास के रहने वाले मुसलमान समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ रातों रात इकट्ठी कैसे हो गई। मुसलमानों के एतराज पर पुलिस ने 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने का मुकदमा दर्ज किया, एक सीधे साधे साजिश के मामले में, जिसमें फौरन ही शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर और मूर्तियां हटाकर वो मस्जिद जिसमें कई सौ सालों से यहां तक के रामायण के रचयिता तुलसीदास जी की जिंदगी में भी नमाज पढ़ी जा रही थी, उस मस्जिद को मुसलमानों को सौंपना चाहिए था। लेकिन इस घटना के ठीक 6 दिन बाद यानी 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने मस्जिद को कुर्क कर उसमें ताला लगा दिया और उस वक्त के नगर पालिका अध्यक्ष प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त कर अदालत ने यह तय कर दिया कि भविष्य में अदालतें इस तरह के मामलों में क्या रुख अपनाने वाली हैं। अदालतों के आदेश पर ही ताला खुला, शिलान्यास हुआ और फिर सन 1992 में दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बरसी के दिन यानी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। आप समझ सकते हैं कि मस्जिद तोड़ने की तारीख 6 दिसंबर रखना कोई संयोग था या फिर सोचा समझा प्रयोग। यानी दलित गौरव के दिन को आरएसएस अब हिंदू गौरव के तौर पर मनाती है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने रिटायरमेंट से 10 दिन पहले बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद निर्माण के लिए किसी मंदिर के तोड़े जाने के सबूत नहीं है, उसमें मूर्तियां रखे जाना गलत, लेकिन वो जगह राम मंदिर निर्माण के लिए दी जाती है। ये भी कोई संयोग था या प्रयोग हम नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़े ही दिन बाद रिटायर्ड चीफ जस्टिस राज्यसभा की शपथ ले रहे थे और हॉल में शेम शेम के नारे गूंज रहे थे। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मस्जिद तोड़ो मंदिर बनाओ धारावाहिक का दूसरा एपिसोड आने वाला है, जिसका टीजर आजकल काफी हिट हो रहा है। इस एपिसोड का नाम है ज्ञानवापी। यहां भी अचानक शिवलिंग प्रकट हो गया। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद के सहन में मौजूद वजू खाने के फव्वारे को शिवलिंग कहा जा रहा है। हिंदू पक्ष ने वजू खाने को सील करने की मांग की तो फौरन ही अदालत ने इंसाफ के तकाजे को पूरा करने के लिए वजू खाने को सील कर दिया। यानी हालात अब ये हो गए हैं कि मेरे घर की किचन में रखे सिलबट्टे को कोई मेरा पड़ोसी अपनी किसी धार्मिक आस्था का प्रतीक बताकर कोर्ट चला जाए तो मेरे किचन का सील होना तय है और अपने पूरे घर को एसआई के सर्वे से बचाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ेगी। और अगर कहीं पूरा मोहल्ला ही धार्मिक स्वभाव का हुआ तब तो मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे। किसी को हमारी बात मजाक लग रही हो तो वो याद करे कि अखलाक के घर में रखे फ्रिज में बीफ होने की बात कही गई थी और भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। पिछले साल मई में वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और मस्जिद की इमारत का सर्वे एएसआई यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने के आदेश दिए, जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई जहां इस पर रोक लगी। लेकिन अब इस सर्वे की इजाजत दी गई, जिसे 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक यानी 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है और मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा गया है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। दोस्तों, ये सारा बवाल तब है जबकि 1991 में बने कानून के मुताबिक आजादी से पहले जिस धर्म स्थल की जो हैसियत थी उसे अब कभी भी बदला नहीं जा सकता। सिर्फ बाबरी मस्जिद मामले में इस कानून से छूट मिली थी,
यानी इस कानून की मौजूदगी में अब इस तरह के मामलों को उठाया ही नहीं जा सकता। सोचने का मकाम उन मुस्लिम धार्मिक तंजीमों के लिए भी है जो कहते हैं कि मुसलमान ने नमाज पढ़नी छोड़ दी तो मस्जिदों पर कब्जा होगा ही। इन तंजीमों को मालूम होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद में ताला लगने से एक दिन पहले तक पांचों वक्त की नमाज होती थी और ज्ञानवापी में तो आज भी पांचों वक्त की नमाज हो रही है। बहरहाल इस वीडियो रिपोर्ट के आखिर में हम ये कहना चाहते हैं, इन तमाम फैक्ट्स की रोशनी में अगर ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी या मुसलमान अपने लिए कोई उम्मीद कर रहे हैं तो बड़ी हैरत की बात है। बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन खान ने कहा था कि बेहतर है मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को अपनी मर्जी से बाबरी मस्जिद दे दें ताकि आरएसएस जो राम मंदिर के बहाने हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत का जहर भरने का काम कर रही है उसकी प्लानिंग नाकाम हो। उनकी राय सही थी या गलत ये हमें नहीं मालूम, आपको पता हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लेकिन मौलाना अगर आज जिंदा होते तो आरएसएस के हाथों में 3000 मस्जिदों की लिस्ट देखकर शायद वो अपनी राय वापस ले लेते। न्यूज चैनल हमारी आवाज का मानना है कि बाबरी मस्जिद मामले में भरोसा टूटने के बावजूद मुस्लिम समाज को देश की अदालतों पर भरोसा करना चाहिए और इस तरह के इश्यूज पर किसी तरह का जन आंदोलन करने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इससे देर सवेर देश के सेक्युलर बहुसंख्यकों के दिल में और दिमाग में आपकी छवि एक शांति प्रिय और कानून का सम्मान करने वाले समाज की बनेगी। इस बीच अगर 10-20 जज राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको क्या नुकसान है? गजब बेइज्जती है। मसला सिर्फ एक ही है, आरएसएस संगठनों के पास लिस्ट में विवादित मस्जिदें 3000 हैं और राज्यसभा की कुल सीटें 246। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। शुक्रिया।